अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा का है, केड़ो हाल है एंड ऑल लैंग्वेज ऑफ हेलो। मैं आज आपको लेके आया हूँ यहाँ महरौली की एक पुरानी विरासत जो कि अभी इसको इन तरीके से बना दिया गया है। तो आज मैं यहाँ की थोड़ी सी खूबसूरती आपको दर्शाऊँगा, जो कि यहाँ का बताया जाता है कि यहाँ पे अभी शूटिंग के लिए मना कर दिया गया है। उसके बाद ये गार्ड भाई ने कहा है कि फटाफट करके निकल जाओ, तो मैं थोड़ा सा शूट लेके कोशिश करूंगा कि यहाँ से मैं आगे की तरफ बाहर की तरफ निकल सकूं। तो आप लोग देख सकते हैं जैसा कि ये पीछे एक बहुत ही बड़ी मस्जिद है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ का देखने को मिलता है। तो मैं अब इस मस्जिद की आपको सैर करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिला है मुझे, गार्ड ने बहुत कम टाइम दिया है। तो बस मैं फटाफट आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा देता हूँ। यहाँ की खूबसूरती देखने के बाद आप जल्दी से यहाँ पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कि हम लोग यहाँ महरौली की जो मैं खूबसूरती आप लोगों को दिखाता हूँ उसका क्या अंदाज़ है और वो कैसी दिखती है, आपको कितना अच्छा लगता है। मैं दिल से चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखिए आगे से, ये देखिए इस मस्जिद में भी ये पुरानी मेहराबें बनी हुई हैं, ये गोले गोले बने हुए हैं, इनमें माशाल्लाह अरबी करामातें लिखी हुई हैं, अल्लाह मोहम्मद ताखे बनी हुई हैं। और ये मस्जिद के अंदर का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जो कि मैं जूते पहन के अंदर नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये बड़ा ही खूबसूरत मट में बनी हुई है, इसके बीच में एक अलग से पार्टीशन दिया गया है। बताया जाता है कि इमाम का जो इमामा है वो इसके बीचले हिस्से में है, और ये जो दो छतें बनाई गई हैं, दो छत लेफ़्ट और राइट की मस्जिद को दर्शाती हैं। ये देखिए ये छतनुमा जगह बनी हुई है जिसमें नमाज हुआ करती थी, और ये बीच का वो हिस्सा है जो इमामा हुआ करता था। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पूरा दिखेगा आपको, ये इमामा की जगह थी जहाँ पे इमाम खड़े हुआ करते थे। और इस मस्जिद में कुतबा नहीं है, मस्जिद भले ही बड़ी है पर इस मस्जिद में कुतबा नहीं है, या तो फिर कुतबा वक्त के साथ इस मस्जिद से ख़त्म हो गया है। तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत पुरानी जगह है, महरौली की एक विरासत है। और ये विरासत, ये जैन मंदिर दादावाड़ी जो कि मैंने आपको दिखाया था, जैन मंदिर दादावाड़ी के बराबर में ही स्थित है। यहाँ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मंकीज़ हैं, और पे जाना बना कर दिया गया है। छत के ऊपर बहुत सारे मंकीज़ रहते हैं, और इन मंकीज़ की वजह से यहाँ पे ये डेंजर जोन बन चुका है। ये देखिए, ये जो है ये नीचे उतरने की कभी किसी टाइम में सीढ़ियाँ हुआ करती थी, इन सीढ़ियों से नीचे उतर के इधर की तरफ जाया करते थे, पर इस रास्ते को अब बिल्कुल सील कर दिया गया है। और ये यहाँ का चबूतरा, और ये इस मस्जिद का एंट्री द्वार गेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत बना हुआ है, इसका गुम्बद और इसकी खूबसूरती काफ़ी रेनोवेट कर दी गई है पहले के मुकाबले। कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि महरौली की रौनक, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर की तरफ की इस मस्जिद में आने के लिए ये हमारा जैन मंदिर दादावाड़ी वाले रोड पड़ता है। इस सड़क का नाम ही जैन मंदिर दादावाड़ी है, और ये रोड इधर से इधर चला जाएगा जैन मंदिर दादावाड़ी के लिए, और इधर से इधर ये घूमता है महरौली की कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, जो कि इसमें मैं आपको थोड़ा सा दर्शाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की कि ये जो ऊपर की तरफ शेल्टर आपको दिखाई दे रहा है ये कुतुब मेट्रो का है। और ये इधर ये इस मस्जिद की एक बेहतरीन खूबसूरती, इसका एक दिलकश नज़ारा, यहाँ पर ये गुम्बद, इसका एंट्री द्वार जो बना हुआ है बिल्कुल गुम्बद नुमा, और चार तरफ से इसका एंट्री गेट दिया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप हाँ, तो दोस्तों अब मैं ले चलता हूँ आपको इस पास मस्जिद के दूसरे हिस्से से मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की खूबसूरती। और इस मस्जिद के बिल्कुल पीछे जमाली कमाली से टच यहाँ पर एक और गार्डन है, उस गार्डन का नाम दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि पिछले वाली वीडियो में कि ऐसे छोटे छोटे बुर्ज बनाए जाते थे, पर इसको बुर्ज नहीं, ये एक कॉर्नर बनाया गया है जो सपोर्टिंग के लिए बना हुआ है। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे इस मस्जिद का ये कुआं माशाल्लाह, इसमें पहले पानी हुआ करता था, लेकिन अभी पानी नहीं है, सूख गया है।
पर गवर्नमेंट ने इसकी विरासत को बचाने के लिए इसको ढक दिया है, और ढकने के बाद में अब इसको जो है पूरी तरीके से संरक्षित कर दिया गया है। ये मेरे पीछे आप इसी मस्जिद का ये एंट्री गेट देखेंगे, ये बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। ये मेरे पीछे आपको यहाँ से ये पूरी मस्जिद दिखाई देगी, और पूरी मस्जिद दिखाई देने के बाद इसका आके मेरी महरौली की इस विरासत का लुत्फ़ उठाएं। और ये देखिए, मैंने आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी मस्जिद, ये देखिए ये पूरी मस्जिद मेरे कैमरे में कैप्चर हो रही है। इसके लेफ़्ट और राइट में सिर्फ छत डली है, बीच का वाले हिस्से में यहाँ पर छत नहीं है। और उसके बाद में हम आते हैं इधर, देखिए यहाँ से आपको मेट्रो का भी नज़ारा देखने को मिलेगा। फ़िलहाल मेट्रो मेरे सामने से जा रही है, लेकिन अभी इतना जूमिंग सिस्टम नहीं है कि वो देखो, शायद आपको समझ में आ रही हो कि मेट्रो निकल के जा रही है। और मेट्रो के पीछे ये मंदिर भी यहाँ से दिखाई देते हैं। छतरपुर तो नहीं कहूँगा, छतरपुर तो काफ़ी दूर हो जाएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके पीछे का जो पिकनिक हाट का पार्क है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उसको दिखाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तो आज मैं एक छोटा वीडियो, मेरा वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं इंतज़ार करता हूँ आप लोगों के लाइक, कमेंट, शेयर का। बस आप लोग करते नहीं हो, पर कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आज नहीं तो कल वक्त ज़रूर बदलेगा, और इंशाअल्लाह मेरी महरौली की खूबसूरती को लोग देखेंगे। सराय को लेके चल रहा हूँ बाहर की तरफ। यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी सी परमिशन दे दी है। उनकी परमिशन के हिसाब से मैं चुपचाप यहाँ से बना के चला जाऊँगा। और ये देखिए, ये एंट्री गेट की छत, ये इस पे छत पे माशाल्लाह एक बहुत ही बेहतरीन गोलाकार बना हुआ है। और इस गोले की छतरी को, जो की नक्काशी को मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी छत बेहतरीन, इसके छत के बीच में जो गोला है वो तुर्क के टाइम का ही है बना हुआ। जो डिज़ाइनिंग मैंने आपको बताया जैसे तुर्क शैली में अपनाई जाती थी। यहाँ पर जो छोटे छोटे बनी हुई है, ताक के साइड में दोनों तरफ छोटे छोटे वर्डों में अल्लाह लिखा हुआ है। ऐसी हर ताक के पास लिखा हुआ था, लेकिन वक्त के साथ ये सब बदल गया, सब रेनोवेट हो गया। तो इसमें जो बदलाव हुए, जो इसकी मरम्मत हुई, इसकी मरम्मत होने के बाद इसमें सारी चीज़ें बदल गई। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर का एक और ख़ूबसूरत नज़ारा। ये जो छोटा सा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा मैंने अभी खोला है, और ये जा रही हैं सीढ़ियाँ। इस सीढ़ियों से मैं ऊपर चल के आपको एक जहाँ से बड़ा ही खूबसूरत बना। तो अब मैं चलता हूँ, देखो आप समझो कि मेरे दोनों कंधे टच हो रहे हैं। एक छोटा सा नज़ारा, ये कोई ज़्यादा बड़ी छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। इधर से आपको पूरी हरियाली, ये सामने एक तालाब है जो कि सिर्फ गंदे पानी को स्टोर करने के लिए बनाया है गवर्नमेंट ने। मस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये छतरी ऐसी है, और इस छतरी के पास से बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। तो अब मैं चलता हूँ ऊपर की तरफ। अच्छा भैया आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा गार्ड भाई मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ऊपर जाना अलाउड नहीं है। मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, तो मैं वापस आ गया। तो एक मिनट दोस्तों, इसको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आ गया हूँ अब बाहर की तरफ। देखेंगे कि ये बहुत पसीना आ रहा है भाई। ये नीचे की तरफ ये बेहतरीन बनी हुई सीढ़ियाँ, इस सीढ़ियों से मैं नीचे उतर रहा हूँ, और ये मेरे पीछे की तरफ आपको एक बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से हम नीचे आ गए। अब मैं इस मस्जिद का आपको दिखाता हूँ एंट्री गेट। ये देखिए, ये स्टेप दर स्टेप ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर पहुँचेंगे। ऊपर जाने के बाद में वो एंट्री गेट है, वो ये एंट्री गेट आ गया। ये एंट्री गेट ये इसी मस्जिद के नीचे का नज़ारा है, जो देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इस दरवाज़े नीचे की तरफ जो दरवाज़ा बना हुआ है, इसमें माशाल्लाह पूरा एक कमरा है। इस कमरे को देखिए आप, माशाल्लाह कितना बेहतरीन और खूबसूरत कमरा बनाया गया है। मैं तो इस कमरे के डिज़ाइन देख के हैरत में पड़ गया कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये जो मोकला यहाँ पर दिया गया है, ये ऐसा ही इतनी मोटी दीवार बनाने के बावजूद ये ऐसा ही एक मोकला यहाँ पर दिया गया है। और इन मोकलों का काम है कि बाहर की हवा को अंदर लाना। आपको रोशनी भी दिख रही होगी, तो वही ये पुराने ज़माने के लोग जो थे वो इस तरह की चीज़ें बनाया करते थे।
और ये देखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती हैं ये नज़ारे इनका। और अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ इसका एंट्री द्वार, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस मस्जिद के अंदर का, जैसे कि मैंने आपको पूरा दर्शाया है, इसके लेफ़्ट और राइट साइड में मस्जिद के जो छतनुमा जो जगह है वो आपको दिखाई दे रही होगी, जिसका विवरण मैं आगे चल के आपको इसमें वर्डिंग के साथ मैं कर दूंगा कि वो मस्जिद की कौन सी जगह है। और ये बेहतरीन गुम्बद के साथ आज मैं यहाँ आपको लेके आया हूँ मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मुग़ल काल की विरासत मस्जिद जो मेहरौली के जैन मंदिर दादावाड़ी के पास स्थित है, और इस तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि आप लोग मेहरौली कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतरें। और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद रोड पार करते ही आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको कैसा लगा ये नज़ारा, आपको कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ ज़रूर मुझे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार रहूँगा। प्लीज़ 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 मुझे ढेर सारा प्यार दें, ताकि मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूं और आपको मेहरौली की खूबसूरती दिखाता रहूं। तो गाइज़, आज के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड केम छो।